हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नया अपडेट निकल के आ रहा है इसरो की तरफ से। इसरो की तरफ से जैसा कि आप लोग काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं कि इसरो की तरफ से एक टेंडर निकाला जा रहा है, कंपनी का चयन किया जा रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनली वो टेंडर क्या है, इसमें किस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम या प्रोसेस इसमें आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा नहीं कोई फेक है, ऑफिशियल नोटिस है। इसमें क्या है कि देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो भी इसरो था, ठीक है, उसके कई यूनिट्स हैं। जैसे कि आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया, यूआरएससी हो गया, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया। अभी तक क्या था कि ये अलग अलग जो है यूनिट से जो है आपके जो वैकेंसीज थी वो निकल के आती थी, ठीक है। लेकिन अब इस जो टेंडर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इसरो की ऑल यूनिट्स हैं या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसकी सारी वैकेंसीज एक साथ आने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो इससे क्या होगा, अगर सारी वैकेंसीज जिस तरीके से इन्होंने टेंडर निकाला है उससे तो यही लगता है कि भाई सारी वैकेंसीज आपको एक साथ देखने को मिल सकती हैं। इससे क्या होगा, आपको बल्क में वैकेंसी एक साथ मिलेगी। आप थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी मिलने पर थोड़ा जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेक्शन होने का चांस रहेगा और यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो इस टेंडर में क्या है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, सारी बातों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, पूरा जो इंडेक्स है इन्होंने बना के दे दिया। हालांकि ये कंपनी के लिए है, क्योंकि टेंडर इन्होंने निकाला है तो किसी कंपनी को चूज करने के लिए भाई कि आप आइए एग्जाम कराइए। तो जो कंपनी बाद में जो कंपनी इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करेगी और जो कंपनी सही लगेगी इनको, उस कंपनी का चयन ये कर लेंगे एग्जाम कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई इसरो, यहाँ पे आप देखोगे, इसरो रिक्रूट साइंटिस्ट या इंजीनियर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, जिसमें कि आपका टेक्नीशियन भी, जो भी अदर पोस्ट हैं वो भी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट मोड्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी रिक्रूटमेंट, ये इन्होंने बताया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, जो इन्होंने टेंडर वगैरह निकाला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका कहना है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरएफपी इज द कंडक्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट आरसी फॉर इंगेजिंग सुटेबल सर्विस प्रोवाइडर हेयर बाय रेफर्ड टू एज एजेंसी फॉर कंडक्टिंग सीबीटी एज पर एडवर्टाइजमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय इसरो सेंटर्स या यूनिट। यानी इनका कहना है कि एजेंसी का के लिए इन्होंने ये निकाला है जो इनके लिए सीबीटी एग्जाम कराए इसरो सेंटर या इसरो की यूनिट के लिए। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि एक साथ वैकेंसी है, लेकिन देखिए क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा इसरो सेंटर या इसरो की यूनिट्स, अलग अलग वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि एक साथ हो सकता है वैकेंसी आपको देखने को मिले। ये सारा कुछ इन्होंने सब्जेक्ट वगैरह लिख दिया, भैया ये आपका सब्जेक्ट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द इंटेंशन ऑफ इनेबलिंग ऑल द इसरो सेंटर्स या यूनिट्स टू यूज द सीबीटी सर्विस ऑफ एजेंसी। देखिए, अब इनका कहना है कि ऐसा इन्होंने किया क्यों, एक साथ टेंडर जो निकालने का इनका मेन पर्पज क्या है, इज टू स्ट्रीमलाइन द रिक्रूटमेंट अक्रॉस इसरो एंड रिड्यूस द ओवरऑल, जो भी इसरो में अक्रॉस रिक्रूटमेंट जो भी इसरो में होती है, रिक्रूटमेंट अक्रॉस इसरो यानी कि किसी भी यूनिट में, एंड रिड्यूस द ओवरऑल रिक्रूटमेंट टाइमलाइन एंड कॉस्ट, यानी कि जो ओवरऑल टाइम लगता है किसी वैकेंसी कंप्लीट करने में, उसका जो कॉस्ट आता है उसको क्या करना, उसको करना आपका जो है रिड्यूस करना, यानी कि घटाना, रिड्यूस करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क एंड स्पेसिफिक टर्म ऑफ रेफरेंस आर मेंशन्ड इन सेक्शन बिलो। तो एक बार में क्या है, हो सकता है अलग अलग यूनिट का अलग अलग एग्जाम ही कराएं, अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालें, लेकिन एजेंसी ये एक ही सिलेक्ट करेंगे। उसका मेन पर्पज क्या है भाई, जो टाइम लगता है रिक्रूटमेंट कराने में और जो कॉस्ट लगती है उसको क्या करना, उसको रिड्यूस करना। बाकी ये देखिए, सारा कुछ जो है स्कोप ऑफ वर्क एंड रिक्रूटमेंट सारा कुछ एजेंसी के लिए है, ठीक है। तो इससे आपको ऐसा नहीं कि बहुत आप इसको पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा, कि एजेंसी में देखो इन्होंने क्या क्या कहा भैया, इसरो सेंटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिट कार्ड, इनवाइटिंग चैलेंज, जो आप आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन आएंगे उसको सारा कुछ हैंडल करने का जो जिम्मा रहेगा वो किसका रहेगा, एजेंसी का रहेगा। ये इन्होंने सारा कुछ एजेंसी को यहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का आपका मतलब नहीं। देखिए, सीबीटी सेंटर 1 एडमिनिस्ट्रेशन 1, सीबीटी सेंटर रिप्रेजेंटेटिव 1, यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक पर दो, मतलब आईटी मैनेजर जो होना चाहिए 250 कैंडिडेट पर एक होना चाहिए।
इन्विजिलेटर जो है 30 कैंडिडेट पर एक होना चाहिए। तो ये देखिए सफिशिएंट सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड एंड प्यून्स, तो ये आपके लिए नहीं है। ये मतलब जो कंपनी ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बताया है कि भाई अगर आप टेंडर लेके हमारे पास आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप जो है पूरी करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने जो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है कंपनी के लिए है। अब आपके मन में जो भाई मेन बात आएगी कि रिक्रूटमेंट इसका जो कब तक आ सकता है, देखो भाई ये अभी चीज़ें चल रही, भी जुलाई चल रहा है, सारा कुछ प्रोसेस होते होते अभी इसमें लगने वाला है समय। तो इसका आप मान के चलो कि साल के एंड तक ही आपका ये रिक्रूटमेंट इसरो का देखने को मिलेगा। अगर ये एजेंसीज वगैरह फाइनल हो जाती हैं, ठीक है, जो टेंडर इसरो ने निकाला है, तो इस साल के एंड तक आपको इसरो में वैकेंसीज बल्क में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इन्होंने कंपनी को बताया हुआ है कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। एक टाइम लाइन भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टाइम लाइन भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई अगर किस तरह का अगर पेपर है तो आप कितने दिन में उसको कंप्लीट कराना है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे टाइमलाइन में दिखा देता हूँ। जैसे देखिए कंडक्ट ऑफ सीवीटी विदाउट क्वेश्चन पेपर जनरेशन, तो देखिए 60 दिन में, मतलब इन्होंने दिया है भाई आप क्या करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 दिन में आपको करा लेना। देखिए यहाँ पे टाइम है, यहाँ पर टाइम इन डेज, तो 2 दिन में आपको ये कर लेना है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा तो 2 दिन ऑब्जेक्शन लेना है। फिर 5 दिन में जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करके 5 दिन में करना है। और 10 दिन में क्या है, प्रिपरेशन एंड सबमिटिंग ऑफ ऑल डिलीवरेबल इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी बेस्ड ऑन फाइनल आंसर कीज ऑफ सीबीटी प्रोवाइडेड बाय इसरो। तो 10 दिन में इनको रिजल्ट देना, मतलब ये टोटल देखिए 60 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। कहने का मतलब ये टाइम लाइन भी इसरो ने देते, भाई बहुत झुला नहीं सकते आप। इसी तरीके से देखिए कि कंडक्ट ऑफ सीबीटी विथ क्वेश्चन पेपर जनरेशन, तो आपको 90 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस दिया हुआ है कि किस प्रोसेस के लिए आपको कितने दिन दिए गए, इतने दिन में जो कंपनी है उसको ये सारे प्रोसेस कराने रहेंगे। तो यहाँ पे 90 दिन के अंदर इनको सारा प्रोसेस पेपर करा के उसका रिजल्ट वगैरह देना रहेगा 90 दिन के अंदर। और कंडक्टर ऑफ सीबीटी इंक्लूडिंग कैप्चरिंग ऑफ एप्लीकेशन विदाउट क्वेश्चन पेपर जनरेशन, तो यहाँ पर 110 दिन में ये जो है इनको पूरा प्रोसेस क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। तो इस तरीके से एक टाइम लाइन भी इसरो की तरफ से दी गई कंपनी को, भाई इतने दिन में आप जो भी हमारा जिस तरीके का पेपर होगा आप उस तरीके से उसको क्या कराओगे, आप उसको उतने दिन में कंप्लीट कराओगे। तो भाई ये छोटी सी अपडेट थी। तो जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दिन से इसरो की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो इसमें आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी वगैरह की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी देखिए इसमें थोड़ा सा समय है, तो इस साल के एंड तक ही आपको वैकेंसी देखने को मिल पाएगी। बाकी आप भाई टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर अपडेट बाय इंजीनियर। बहुत ही कम मूल्य पे आप देख सकते हो, 299, बहुत ही कम मूल्य पे यहाँ पे रिकॉर्डेड बैचेज आपको मिल जाएंगे, साथ ही नोट्स उसके साथ आपको मिल जाएगा। डेमो क्लासेस भी हैं, तो आप अगर डेमो चेक करना चाहें तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के अपडेट में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।